डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मोहन भागवत से मुलाकात। आरएसएस प्रमुख से डिप्टी सीएम केशव मौर्य की भी मुलाकात और दोनों डिप्टी सीएम से 15-15 मिनट की मुलाकात हुई है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ से 35 मिनट की मीटिंग हुई थी और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर देखिए बैठकों का ये दौर भी जारी है। दोनों डिप्टी सीएम से 15-15 मिनट की मुलाकात हुई। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ से भी 35 मिनट की मीटिंग उनकी रही थी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए महज 1 साल का वक्त करीब रह गया है और बैठकों का सिलसिला जो लगातार जारी हुआ है और बीजेपी अपने कोर वोट बैंक के लिए इस समय जो भी एक्सरसाइज करती यहां पर नजर आ रही है, साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे और देखा जाए तो संघ इस वक्त शताब्दी वर्ष मना रहा है, शताब्दी समारोह मना रहा है और इसी कड़ी में मोहन भागवत पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। चूंकि वो 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे और अगर कल की बात करें तो कल देर शाम सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई। मोहन भागवत और सीएम के बीच में तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा की बातचीत हुई और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुलाकात के सियासी मायने इस वजह से निकाले जा रहे हैं क्योंकि लगभग 1 साल का सिर्फ समय बचा है विधानसभा चुनाव में। और चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी चुनाव होता है, चाहे राज्यों के चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, जब भी चुनाव होता है कहीं ना कहीं उसमें संघ जो है बैकडोर से बीजेपी के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाता है। तो वैसे में माना जा रहा है कि जो संघ के तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो शाखाएं चलती हैं, चूंकि संघ का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि अगले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में जो तमाम शाखाएं हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाकों में है और जो दलित बस्तियों में है, उन शाखाओं का विस्तार किया जाए। तो चूंकि वो बातचीत का एक अहम हिस्सा तो रही है, लेकिन किस तरीके से जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, उस एजेंडे को किस तरीके से धार देनी है, खासतौर पर विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको किस तरीके से एक साथ लेकर चलना है, एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत हुई है। इसके अलावा चूंकि आपने सुना कि जिस तरीके से परसों मोहन भागवत का बयान आया कि जातीय जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ने की जरूरत है और हिंदू समाज को एकजुट करने की जरूरत है, तो इस मुद्दे पर भी माना जा रहा है कि सीएम योगी के साथ बातचीत हुई। हालांकि आज सुबह में दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे संघ भवन निराला नगर में, जहां पर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से भी मोहन भागवत की मुलाकात हुई। तो जाहिर सी बात है कि एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के अलावा भी कुछ सियासी बातचीत का होना जाहिर तौर पर आम है क्योंकि चुनावी साल है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। क्योंकि अगर हम 2024 के चुनाव को छोड़ दें तो जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा 2014 से लेकर अब तक का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष को धूल चटाया। हालांकि 24 के चुनाव में खुद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी समाजवादी पार्टी से। तो आने वाले समय में पीडीए के काट के साथ साथ चूंकि एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा सतर्क है। बीजेपी बार बार अपने नेताओं और पदाधिकारियों को सचेत कर रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा जिनके वोट छूट गए हैं उन वोटों को जुड़वाने का काम करें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर माना जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री से और उसके बाद आज सुबह में दोनों डिप्टी सीएम से मोहन भागवत की बातचीत हुई है। बिल्कुल, देखिए सनातन को लेकर और इसी के साथ जिस प्रकार से मोहन भागवत के बयान भी आए थे उसे लेकर लगातार जो सियासी गलियारे हैं वहां पर भी विपक्षी नेताओं की ओर से उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में एक समन्वय जो है पार्टी के बीच में या फिर संघ के बीच में, किस प्रकार की तस्वीर इसको देखते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ किस प्रकार एक दिशा में पार्टी की बात करें या संघ की बात करें, दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सनातन को लेकर अक्सर बयान दिए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल मोहन भागवत के उस बयान का है जिसे परसों उन्होंने लखनऊ में दिया, जिसमें मुख्य रूप से चाहे हम 3 बच्चों वाला बयान हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात हो, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके भी पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, घर वापसी का समय है। इसके अलावा चाहे यूजीसी की बात हो या फिर कास्ट सिस्टम की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही मुखर होकर संघ प्रमुख ने ये बातें रखी लखनऊ में। तो निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम संघ के एजेंडे की बात करें तो चूंकि संघ अपने आप को एक
सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन मानता है, वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता है। तो जाहिर तौर पर और संघ की चूंकि कोशिश यही होती है कि जो समाज की विसंगतियां हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए। और अब संघ मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो फोकस कर रहा है जो जातीय यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, चूंकि संघ बार बार और खास तौर पर अगर मोहन भागवत की बात करें तो मोहन भागवत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरीके से जो हिंदू हैं उनको अलग अलग जातियों में बांटा गया और अब उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको रोकने की जरूरत है ताकि एक समृद्ध भारत बन सके, जो हमारा देश है वो शक्तिशाली बन सके। परसों भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सब कास्ट और ये जो तमाम सिस्टम है ये सबसे आखिर में आनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए और संघ की भी यही विचारधारा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी उस विचारधारा को फॉलो करती है, उसको आगे लेकर जाती है और कहीं ना कहीं जो संघ की जो विचारधारा है, जो संघ का मोटो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो जब भी चुनाव होता है तो चूंकि संघ की ये कोशिश होती है कि उन्हीं विचारधाराओं के बदौलत और उसके जरिए एक माहौल बनाया जाए, एक पिच तैयार किया जाए ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिल सके और जिस राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर चाहे हम बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, जातियों में ना बटे ताकि कहीं ना कहीं जीत भी पक्की हो सके। शुक्रिया जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।